तमाम तरीके से पदाधिकारियों के ऊपर आरोप लगाया जाता है। अरे अभी हम लोग जीते होते, जब कोई युद्ध होता है अगर उसमें सफलता मिल जाती है तो जीता जो हुआ जो रहता है वहाँ पे कोई कमी नजर नहीं आती। आज हम लोग हारे हैं तो तमाम तरीके से कमियां ही कमियां, लेकिन अगर जीते होते तो कोई कमियां दिखती आपको। इसलिए सम्मानित साथियों, कमियों की तलाश करिए। बाबा साहब ने कहा था कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा देने का काम किया, और आप लोगों ने इसी चुनाव में देखा होगा जो अपने आप को बुद्धिजीवी बताने का काम करते हैं, जो कर्मचारी हैं, जो नौकरी तो पा गए हैं लेकिन अंबर रुपए घर बनवा के रहने का काम कर रहे हैं, जो नौकरी पा गए हैं वो लखनऊ जाकर जो है रहने का काम कर रहे हैं। मैं सभी कर्मचारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर कर्मचारी इस समय इस चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा क्या करने का काम। हमारा जो अनपढ़ समाज है, जो खेतों में काम करने वाला हमारा समाज है, जो हमारी महिलाएं हैं, 4-5 दिन हुआ हम लोग एक रास्ते से गुजर रहे थे तो अपने लोग मिल गए, जरई बैठाने का काम कर रहे थे, रोपाई करने का काम कर रहे थे। एक हमारी बुढ़िया माता थी, तो थोड़ा सा हम लोग का संबंध है, वो पूछने लगी कि भैया हम लोग चुनाव कैसे हार जाते हैं। तो हम लोग बताने का काम किए। उनकी भी एक आशा और उम्मीद थी, उनकी आंखों में आंसू आ गया कि भैया इसे अगर तुम चुनाव हारत रहा जो है तब तो अपने समाज के ऊपर बहुत शोषण होने लगे। तो बताइए, बूढ़ी औरत जो अनपढ़ है उसको तकलीफ है, उसकी आंखों में आंसू आ जा रहा है, लेकिन हमारा जो समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान की बदौलत, संविधान के आरक्षण की बदौलत जो नौकरी पा गया है, उसको समाज की चिंता नहीं है। उसको किसकी चिंता है कि हमारा जो वेतन है, जब हम रिटायर हो जाएं तो हम पेंशन पाने लगे। जो प्रमोशन में आरक्षण है जिसको अखिलेश यादव ने खत्म किया, जिस आरक्षण को अखिलेश यादव ने खत्म किया, उस अखिलेश यादव से उम्मीद लगाकर जो उसको वोट देने का काम कर रहा है। कितना स्वार्थी हो गया हमारा कर्मचारी। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाज से जो है कोई वास्ता नहीं रखते हैं, चौराहे चक्की पे बोलते हैं कि हम सबसे बड़े बुद्धिजीवी हैं, जो आप लोगों को सलाह देते रहते हैं, बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों को सलाह देते रहते हैं, काम एक नहीं करते हैं लेकिन सलाह देते रहते हैं, ऐसे लोग जो है गठबंधन को वोट देने का काम किया। आप लोग जानते होंगे। सम्मानित साथियों, सपोज करिए जैसे बोलते हैं कि हम लोग को मैथ में पढ़ाया गया है कि मान लीजिए, सपोज का मतलब वही है कि मान लीजिए ये हमारा घर है, यहाँ पे जो हम लोग मीटिंग कर रहे हैं यही हमारा घर है, और इस घर के हम सब लोग सदस्य हैं, जितने भी साथी बैठे हैं हम एक परिवार के हैं। ये हमारा घर जर्जर हो गया, बारिश हो रही है तो यहाँ पे बारिश से भर जा रहा है, धूप आ रहा है तो धूप हम लोगों को लगने का काम हो रहा है, हमारा घर टूटा फूटा हुआ है, हमारी नींव जो है हिल रही है। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि हम दूसरे के घर में चले जाएं। हम वहाँ क्या कहलाएंगे? किराएदार कहलाएंगे, मेहमान कहलाएंगे। हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस घर को जो है हम सजाने और संवारने का काम करें। सबकी जिम्मेदारी बनती है। हम आरोप लगाकर जो है एक दूसरे के ऊपर हम इस समाज को, इस पार्टी को जो है नहीं बचा पाएंगे। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती साथियों, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, इस पार्टी में अगर काम कर रहे हैं तो हमारी भी आशाएं और उम्मीदें, जो हमारी अनपढ़ महिलाएं हैं उनको भी आशा उम्मीदें हैं। सबसे ज़्यादा इस समय जब हमारा रिजल्ट आया है, जो हमारी अनपढ़ महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुंचाने का काम हुआ है। इसलिए सम्मानित साथियों, आजकल जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो स्वार्थी हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको निगलेक्ट करने का काम करिए, उनको भी इसी तरीके समझाने का काम करिए, संघर्ष बताने का काम करिए। बाबा साहब का जो दौर था या जो हमारे महापुरुष हैं उनके संघर्षों को बताने का काम करें, तो निश्चित तौर पर सम्मानित साथी जो हमारी बिगड़ी है वो विश्व में बनने का काम करें। इसलिए सम्मानित साथियों, आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन है, हम लोग के भी घर में जो है परिवार है, हम लोग की भी घर में काम हो रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि जब से चुनाव का रिजल्ट आया है, एक आध दिन भले घर जो है बैठ गए होंगे, शायद बैठे नहीं है, याद आ गया, किसी दिन घर पे नहीं बैठा हूँ, किसी ना किसी दिन हम लोग जो चलते रहते हैं एक आशा उम्मीद के साथ कि हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी, हमारी जो है जब पार्टी की सरकार बनेगी तो
हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा। हम लोग को भी लालच दिया जाता है, ऐसा नहीं है, हम लोगों को भी तोड़ने का प्रयास किया जाता है। इसी चुनाव में जो है जुगुल किशोर को आप लोगों ने सुना होगा, जो है मंडल कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे। जैसे इस समय माननीय घनश्याम चंद्र खरवार जी हैं, दिनेश चंद्रा जी हैं, धर्मवीर सिंह अशोक हैं, ऐसे जुगुल किशोर का तूती बोलता था, जो आप लोग जानते होंगे जी। लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से तोड़ने का प्रयास कर रही थी। जुगुल किशोर हमारे पास फोन करते, जिस दिन माननीय बहन जी आई थी रैली में, जब रैली समाप्त होगा घर के लिए निकले, जो है वो भी जो है फोन किए, मैं जुगुल किशोर बोल रहा हूँ सांसद। तो मैं समझी ना पाया कौन सांसद बोल रहा है, तो मुझे याद आ गया कि जो अपने पार्टी में थे जुगुल किशोर, वो बोल रहे हैं। हमने कहा हाँ बताइए सांसद जी। कहे मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। हमने कहा जो आप उम्मीद लगाए हैं ये आप उम्मीद खत्म कर दीजिए, मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। इसी तरीके से लालजी वर्मा जैसे लोग भी हम लोगों को लालच देने का काम करते हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग लालच देने का काम करते हैं कि अरविंद गौतम आइए, आपको आयोग का सदस्य बना दिया जाएगा, आपको ये कर दिया जाएगा। लेकिन तमाम तरीके से उनको जवाब देकर जो है हम लोग वहाँ से बच निकलते हैं, इसलिए कि हम लोग इतना मेहनती हैं, कहीं भी जाएंगे तो अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। लेकिन ये जो मिशन मूवमेंट है, ये जो हमारा समाज है, इसका कैसे स्वार्थ सिद्ध होगा? आप लोगों को तो इमोशनल अत्याचार करके इमोशनल ब्लैकमेल आपको किया जा रहा है। जैसे आपको हमारे समाज के लोग जो दूसरे लोग हैं जय भीम करते हैं, आप लोग जान ही नहीं पा रहे कि असली जय भीम करने वाला कौन है और नकली जय भीम करने वाला कौन है। इमोशनल ब्लैकमेल कैसे किया जा रहा है, इस लोकसभा में कैसे किया गया? ये भैया अब की बार सही चुनाव ना लड़ेंगे, अब की लड़ाई ना है। संविधान बहुत खतरे में बाजो है, संविधान बहुत खतरे में बाजो है। अब की बार संविधान बचाओ कई लोग हैं, नहीं मानिए बहन में दोनों कमी ना है, लेकिन संविधान खतरे में बाजो है। तो संविधान बचाओ के लिए अब की बार जो है गठबंधन का वोट देगा। कांग्रेस का नाम ना लिए, समाजवादी का नाम ना लिए, कहीं भैया गठबंधन का वोट देगा, जो संविधान बच जाए। और करे बाद हमने तो उन्होंने फिर बहुजन समाज पार्टी का हमारी को वोट दे बोले, फिर 2027 में बहन जी का मुख्यमंत्री बनाए। हमारे कुछ समाज के लोग मान भी गए उस चीज को जो है। अरे सम्मानित साथियों, इस देश का संविधान इतना मजबूत है, इस देश में फिर से अगर बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हो जाए तो वो भी नहीं खत्म कर पाए। इस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाने का काम किया, लेकिन हमारे समाज के कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी लोग जो है वो नहीं समझ पाए। इस तरीके से ब्लैकमेल हमको करने की कोशिश की जा रही है। चंद्रशेखर जैसे रावण को जो है डेवलप कैसे हो जा रहे हो, वहाँ पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जैसे लोग जो है वहाँ पे जो है उनको अंदर अंदर सपोर्ट कर दिए, तब जीत गए हैं वो। आपको साजिश रची जा रही है तमाम तरीके से, जो है तमाम लोग जो है इस देश में जो है आपको नहीं देखना चाहते कि आपकी लीडरशिप बचे। आपको जो है जब आपको प्रधान और पीडीसी नहीं देखना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे। तो सम्मानित साथियों को भी फिर से जो है हम लोग जो है बैठने का काम करेंगे, फिर से उस पर विस्तार पूर्वक बात करने का काम किया जाएगा। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बस इतने निवेदन है कि सम्मानित साथियों, ये मिशन मूवमेंट है। ये ठगने वाले लोग जो संविधान के नाम पे ठगने का काम किए हैं, वो कहते हैं बार बार अपने भाषणों में कहते हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान। अरे संविधान में हिंदुस्तान का शब्द है? नहीं है ना। तमाम तरीके से इस चुनाव में जो है बाबा साहब का संविधान लेकर घूमने वाले लोग जब संसद में पहुंचते किसका फोटो लगाकर, जब वहां से निकलने का काम करते किसका फोटो लगा लेते हैं फिर बाद में, आप लोगों ने देखा होगा। तो आज जो है आपको सिर्फ इतना पहचान करने की जरूरत है कि असली वाला जय भीम कौन। बहुत सारे लोग घूम रहे साल चोर उचक्के बेईमान लोग। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सम्मानित साथियों यहीं पर मैं बात खत्म करता हूँ, क्योंकि हमारे विस्तार पूर्वक अभी हमारे दोनों साथी के माननीय बहन जी का दिशा निर्देश को बताने का काम करेंगे। जो है फिर कभी आप लोगों के बीच में आया जाएगा और निराश होने की जरूरत नहीं है हमको। साथ हमारे समाज के ऊपर तो कई हजारों साल से शोषण किया गया है। एक समय जो है गाँव में जो पहुँचते थे लोग, जो है आप लोग समझते होंगे कौन लोग पहुँचते थे, पूरा गाँव का गाँव एक बार बोलते थे, पूरा गाँव का गाँव भाग ले जाते थे। लेकिन आज परिवर्तन हुआ है, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ समाज के लोग बैठे हैं, सुई से लेकर जहाज बनाने वाले लोग हैं।
तो हम लोग जब इतने बड़े संघर्ष करने वाले लोग हैं, तो अगर चुनाव में रिजल्ट आ गया तो हमको हताश निराश नहीं होना। यही भारतीय जनता पार्टी जो है, किसी विधानसभा में जमानत नहीं बचती थी पूरे अम्बेडकर नगर में, लेकिन हम लोग तो इतने विपरीत परिस्थितियों में भी जो है 2 लाख वोट पाए हैं, किसी विधानसभा में 50,000 वोट पाए हैं। वही हमारा कंडेरी विधानसभा है, चुनाव होने वाला पूरी लाइन लगी है लोगों को लड़ने के लिए। इसलिए लगी है कि इतने विपरीत परिस्थितियों में जब इतना अफवाह उड़ाने का काम किया गया बहुजन समाज पार्टी के बारे में, तब भी बहुजन समाज पार्टी वहाँ 45,000 46,000 वोट पाई है। आज जो लड़ने वाले लोग हैं वहाँ पे लाइन लगाने का काम किया, कम से कम विधानसभा के लड़ने वाले लोग 10-11 कैंडिडेट हैं। तो हमें हताश परेशान होने की जरूरत नहीं है, और ये स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरता जाएगा, आप यहीं से देखिएगा, जो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरता जाएगा। और अब सभी लोग उम्मीद लगाए हैं, ये गठबंधन करने वाले लोग 2022 में अफवाह उड़ाने का काम किया, लोकसभा के चुनाव में अफवाह फैलाने का काम किया, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पा रहे। अरे भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हरा पाएगा तो बहुजन समाज पार्टी हरा पाएगा, और ये जनता अभी से कहने लगी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से रजा विदा आशीर्वाद देते हुए यहीं पे बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।